जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक का शुभ जमाना, देखेगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा, मेरी एक इशारे पे आसमां जमीन पर होगा। मेरा नाम है मेरा, करता हूँ आजादी, दिल में ठाना हूँ बस हिंदुस्तान की बर्बादी। खाना जाता है, करोड़ बदल जमाना बदल जाता है, मुझे बदलने की कोशिश न करना, सुझा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी पर चली जाए साथियों, साथियों मैं कहीं घर का नहीं, इस इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक माँ एक बहन भैया, फौजी से गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को जान से मार दिए। तब से मैंने कसम खाया जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम न बनाए तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। एक दिन की बात है, मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया, नाम पूछा, उसने अपना नाम रघुवीर बता, मेरे आंखों में खून उतारा और अपनी बंदूक में एक लंजी लोड किया, उस हरामजादे के सीने में उतार दिया। इससे मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली, उस हरामजादे का एक हाथ एक पांव काट कर पीठ पे लटका दिया। इतना नहीं, इंडिया को बर्बाद कर लेंगे। इंडिया में मैंने एक दोस्त बना जिसका नाम तूफान सिंह है। तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता मुझे भी नहीं चैन आता है। जिस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। दोस्त तूफान से मुलाकात करूंगा, उस दिन की बात करूंगा। इतना दिना से हम मोटका सारे साथे हमका राहत हो गया, लेकिन हम आज तक एक हम बात ना समझ पाई, बोला था पता नहीं क्या वैसे भाई भाई कहा था, और चाहे संजा सवेरे का हम 4 गाड़ी दे कोनो फर्क नहीं। तूफान सिंह किधर है? आते हो तुम्हारे चेहरा गिरी गिरी नजर आती है। चुप है दोस्त, मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है तो सुनो माय फ्रेंड। ये सुना पुराना जल्दी से जाना। तो मालूम होना चाहिए जो हमारा साला फौजी मंगल सिंह नहीं है, जिसके पास इंडिया को बर्बाद करने वाला खुफिया खजाना पड़ा है, उसी की बेटी रागिनी की शादी परसों है। और जिस लड़के के साथ में शादी हो रही ना,
उस लड़के को मैंने ढूंढ रखा है, वो हमारे फेवर का है। कहने का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा हूँ, जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम विमल है। अफसोस की बात है माय फ्रेंड, उसके पास कोई गार्जियन नहीं, उसका माँ बाप कोई नहीं, उसके लिए मैं गार्जियन ढूंढ रहा हूँ। चुप है, गार्जियन मांगती है, गार्जियन मांगता है बे। मैं उसकी शादी कराएगा, मैं उसकी बारात लेकर जाएगा। दोस्त, अगर गार्जियन बनकर के तूने उस लड़के की शादी करा दिया तो वो लड़का एक रात का तुम्हें 10,000 रुपया देगा। 10,000 देगी? चुप है, वो देगी नहीं, देगा है बे। ऐसे करो, उस लड़के का फोन नंबर तो हम उससे बात करेगा। फोन नंबर लेके क्या करेगा यार? क्या? चल उसके दरवाजे पे चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। चलो। कहो फूफा, ए ओकर बाप बने। पैसा मिल जाए ना ते बाप बन सकता है, बाप बना भी सकता है किसी को भी। लेकिन फूफा हम ही नहीं समझ पावत हो, ऊ कमाने जात से क्या मतलब है? ए कमाने जात काहे मतलब ये ऊ कुनमी अरे चमार काया फूफा वही तो भाई पहले दोगला की औलाद साले, पैसा चाहिए बताया ना इसको। चलो दोस्त आओ चलते हैं। बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा, सलामत रहे कोशिता। पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित है, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते भैया ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों, आप सब मेरा संगीत ही परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं है मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साथियों विमल है। पर अफसोस की बात, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश
यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई थी। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर गए। जैसे उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से एक अंग्रेज आतंकवादी देखा और देखते ही मेरे पिताजी को गोली मार। इतना ही नहीं, गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पांव काटकर पेड़ पर लटका दिया। या सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना भैया, हाँ भैया, तो मेरी बात सच बर्दाश्त न कर सकी छोटू, और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं भागा इस दुनिया में, अनाथ बनकर रह गया भैया। हाँ भैया। और छोटू भैया, एक खुशी की बात है छोटू। वो कौन खुशी की बात है भैया? खुशी की बात है छोटू, हाँ। मेरी शादी इसी 15 तारीख को अच्छा। एक फौजी की बेटी से होने वाली है यार। हाँ भैया। और मैं अपनी शादी हाँ तूफान सिंह कहने पर कर रहा हूँ यार। क्या बताऊं, 2 दिन हो गया ना तो बात हुई ना मुलाकात हुई, भैया सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। पीछे? हाँ देखो। क्या बात करते हैं? अरे बाबा जी, परमेश्वर ढेर सारी खुशियों से तुम्हें नवाजे। फूफा जी थैंक यू, पर आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हमसे कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि मैं खुशियां जेब में लेके चलता हूँ। ले जेब में? हाँ, ये सबसे बड़ी खुशी तो तुम्हारे लिए ही बेटा। वो बात नहीं है फूफा जी, कारण नहीं पूछेंगे क्यों? रीजन क्या है? मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। यस माय सन। दिन शादी को बाकी अब रह गए, तो ही शादी दिन शादी को बाकी अब रह गए, भला शादी को कैसे रचाऊंगा मैं? कोई व्यक्ति मिलाना तुम्हें अब तलाक, कैसे बारात को लेकर जाऊंगा? ये विमल तुम करो, ऐसा ना करो बाबा जी। गार्जियन साथ में लेके आया हूँ मैं, कैसे करना है इसको ये बताया सुनो, खुशियों का पैगाम सुन लो ये लाया। रातों दिन सुबह शाम कान पका के दियो हो, फोन लगा के यही कहते हो बाप झूठो बाप झूठो बाप झूठो। देखो इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे लिए लाया हूँ, बोले बाप पसंद है कि नहीं पसंद है? कोई एहसान नहीं किए हैं यार। अरे तुम्हारे लिए बाप, अरे आपके कहने पे शादी कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ। और वैसे भी गार्जियन बोल सकते हैं ना, बाप बाप क्यों लगा रखे हैं आप? क्यों बाप कहने में शर्म लगती है क्या? शर्म की बात नहीं है, सिर्फ शादी करानी है। तो हम क्या करे, तुम्हारे घर जाएगा यार। घर जाके क्या करेगा? वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो बात छोड़िए। सीधी सी बात बताओ, क्या ये बाप पसंद है कि नहीं पसंद है बताओ? क्यों? ये बाप ना पसंद बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं अपनी मम्मी के हिसाब से क्यों दूं? हाँ जी, वैसे मजाक आप बढ़िया कर लेते हैं। अपनों से बातें कर लो। बात करो नए वाली डैडी से। फूफा जी, विदेशी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी। फूफा जी अगर ऐसे बातें करेंगे ना, जोड़ी की बात छोड़िए आप, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें अगर करेंगे। अरे नहीं बेटा, इसने हिंदी में बोलने का प्रैक्टिस किया इंडिया में के। क्या या हिंदी ना बेसारे। अच्छा हिंदी, यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं।
यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे। या तो ये बताइए, बोलो। आप मेरे गार्जियन बनेंगे, आप मेरी शादी करवाएंगे, यस तो इसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? बदले में मेरी बात सुनो। कहिए। शादी करना कराना तो बिजनेस मेरा, समझा है इसका। सैकड़ों शादी हमने करा डाला सुनो। पैसे के खातिर बाप दादा गार्जियन बनूं, पैसा जोड़ा दिया मार डाला। जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया, तुम्हारा भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, उससे भी पैसा लेगा। जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसको खलास कर देती ये वाला डेंजर में। डेंजर में है। यानी आपके कहने का मतलब आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर मैंने पैसा ना दिया तो आप मेरा मटर ना बे साले मटर। सारे बोले सहू ना। काम करते हैं ना, पहले हमारी आपकी लेन देन की बात हो जाए। ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा? 10,000 मांगती है। हो मांगती है नहीं बे, मांगता है दोस्त। हाँ, तो एक काम करते हैं, क्या? हमारी आपकी बात तय है, अगर आप मेरी शादी करवाएंगे 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए Oh my दूंगा। God, 15,000 देगी। ओ बाजी! ये देगी नहीं देगा है यार। कैसा नमूना है ये? इसको ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं मर्द की औरत हूँ। अरे बेटा एक दिन की बात है, रेडीमेड बात में कुछ न कुछ फर्क रहेगा बेटा। रहने दीजिए। भैया कहा थे एक कहां बाप है, देखा देखल ठीक ठाक बढ़िया है कि नहीं? अपन मोबाइल है। कहा थे ना ठीक ठाक कोई बता, हाथ है यही नहीं है। तू हमार बाप बन गए। ये 10,000 नहीं है, 5,000। चुप। यही देगी देगा, मंगती मंगता बन रही हुई। बहुत मार मारूंगा भी। फूफा जी, शादी की तैयारी भी करनी है। चलिए। जाओ बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। डैडी जी, बोलो, चलिए चलते हैं। चलती है। घबराओ नहीं विमल बेटा, एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट करेगा ना कि जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। जय हिंद भैया। जय भाई साहब। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है। जी हाँ। इस ग्राम सभा में अपना इतना सम्मान बना हुआ है कि हमारे गांव के तमाम लोग देखिए एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं, ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सके। जी हाँ। और माताएं बहनें वहां बैठी हैं गाड़ी गाने के लिए। माताएं बहनें, जब बाराती लोग आ जाएं तो आप लोग गाड़ी जरूर गाना। रही बात आप लोगों की गाड़ी गवाई, तो आप लोग अपने दिल में हेडक मत रखना। आप लोग अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, सारा पैसा आप लोगों के खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। चाहे झटके दे, साली रोजी रोटी पे लात मारता हूं। हम तोहार भरोसा यार। अगर किसी को समझाना रह गया भैया, तो इन कम वक्त नौकरों को जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं। छोटू बेटा, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। कहा गया है बारातियों का मान सम्मान करना घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। ये भी कहा गया है अतिथि देवो भवः, दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता भगवान के समान होता है। इसलिए बेटा, वो बाराती अगर एक आइटम मांगे तो दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना, ताकि जब पुनः अपने गांव में रिटर्न होकर के जाएं तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करें कि यार किशनपुर गांव में हम बारात में गए थे, वहां के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। जी फूफा, एक बाराती के पीछे दो जने मिल के कर क्या करे करे सेवा सत्कार, सेवा में कमी न होय देव। एक गिलास पानी मांगी, 3 गिलास ले
चाहिए बेटा। साथियों देखिए, बारात आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी जाते हैं। साथियों बारातियों की पोजीशन चाहे घर की जो भी हो, लेकिन जब बारातें जाती तो अपने आप को सब अप टू डेट ही समझा थी। रच्चो अगर जूता में माटी लग जाए तो चाहे 1.5 लाख का टेंट लगा हो, पूछी हूं ही गद्दाई में। जितनी बात बोलो रियल बोलो। और साथियों देखिए, सारी चीजें यहां नौटंकी की ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप लोगों के सामने एक सामाजिक बातें भी हम पेश करेंगे। साथियों आजकल शादी में ज्यादातर फैशन है, भैया शांति रखो आप लोग, शादी में एक फैशन हो गया है और ये बीमारी अपने हिंदुस्तान में बहुत जोरों से फैल रही है। और ये बीमारी मैं देख रहा हूं खास तौर पे नए जनरेशन में, नए लड़कों में पाई जा रही है, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। नए लड़के यही कहेंगे कि चलो यार फरा दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों, बाबू लोग, आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज के हैं, हम नौटंकी वाले अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप जाहिल इंसान हैं, आप लोगों को नहीं समझा सकते बाबू। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये शराब जिसे आप रोज पी रहे हैं, ये किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी साथियों, जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों, जब आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी, तमाम मुसीबत को सहते हुए आपको पृथ्वी पर जन्म दिया, खून का एक एक कतरा जला जला करके दूध बना करके पिलाया, आप उस माँ के लिए क्या कर पाओगे साथी? और उस बाप जिसने कभी ये नहीं सोचा साथियों कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, आज धूप है, काम पर न जाऊं, मेहनत किया बाप, मजदूरी किया, आपको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, उस बाप, उस बूढ़े बाप के लिए क्या कर पाएंगे साथियों? आज के इस महंगाई के दौर में, महंगाई सब जान रहे हैं, इस महंगाई के दौर में एक अकेला बूढ़ा बाप साथियों रातों दिन मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है साथियों। लेकिन बारे जमाना कहां से कहां आ गया, आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े बाप को नहीं खिला पा रहे हैं। बड़ा वाला लड़का यही कहेगा कि छोटे भैया के पास पापा मम्मी 1 महीना खाइए, और छोटा वाला कहेगा कि जा करके मझले भैया के साथ में खाइए। लेकिन उसमें से कोई औलाद ये नहीं कहता कि पापा और मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। साथियों एक सच्ची घटना मैं बताता हूं। एक अर्टिगा गाड़ी में 3 लोग सवार थे, पति पत्नी और 20 दिन का बच्चा। अचानक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, पति की मौके पे मौत हो जाती है और माँ, बच्चा बचा हुआ है, माँ को इतनी चोट लग जाती है साथियों, उसे आईसीयू में रखा जाता है और बच्चा जो है दूध के लिए रो रहा है साथियों। पूरे हॉस्पिटल में दूध नहीं है। डॉक्टर लोग तमाम विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं कि अगर इस बच्चे को प्रेजेंट टाइम में दूध ना मिला तो ये बच्चा तो मर जाएगा, माँ भी इसकी मर जाएगी और उसका बाप तो पहले मर गया। साथियों जब ये आवाज माँ के कान में पड़ती है तो माँ कहती है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले कम से कम अपने बेटे को तो जिंदगी देती जाऊं। माँ कहती है डॉक्टर साहब बच्चा को मेरे पास लाइए, और माँ मरने के कगार पर है साथियों, लेकिन अपना माँ दूध पिला रही है, दूध पिला रही है। हुआ यूं साथियों कि 10 मिनट के बाद बच्चा शांत हो जाता है, बच्चा जीवित है, लेकिन माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई साथियों। इसलिए साथियों आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें। छोटू